हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। अगर हम एवरेज का डेफिनेशन और फॉर्मूला देखें तो क्या है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिलेगा। तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, हम इस क्वेश्चन के हेल्प से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स 354 281 623 518 447 702 876। तो यहां पर देखिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7। ठीक है, अब बात करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 354 प्लस 281 प्लस 623 प्लस 518 प्लस 447 प्लस 702 प्लस 876। इन सातों नंबर का जब हम समेशन करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वो कितना आ जाएगा 3801। ठीक है, ये आ गया। तो अभी हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज कितना हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 3801 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 7। तो ये 7, तो कितना आ जाएगा आंसर 543। तो ये 543 अपना क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो अपन को एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में कुछ भी हो सकता है, अगर एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखा है तो सम ऑफ एजेस हो जाएगा, और अगर क्रिकेट मैच की बात कर रही है और रन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सम ऑफ रन्स हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है वहां पर ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा उसमें दे रखा होगा। यहाँ पर क्या था, नंबर्स दे रखे थे, तो अपनी ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये सिंपली नंबर्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बता रखा है इस क्वेश्चन में, द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 54 kg, 64 kg, 75 kg, 67 kg, 45 kg, 91 kg। What is the average body weight of all 6 boys? तो मैंने क्या बताया, एवरेज का एवरेज अपन कैसे निकालेंगे, टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल बॉयज। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, टोटल देख सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, टोटल बॉयज, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, टोटल वेट। तो टोटल वेट कितना हो गया, 54 kg, 64 kg, 75 kg, 67 kg, 45 kg और 91 kg। और कितने बॉयज है, 6 है। तो इन सब का सम कर दो, क्या आ जाएगा 396 डिवाइड बाई 6। जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 kg। तो अपना जो एवरेज बॉडी वेट आया वो कितना आया, 66 kg आया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को एवरेज कैलकुलेट करना है किसी भी चीज का। ठीक है, तो यहां पर हमने एवरेज किसका निकाला, बॉडी वेट का। तो हमारे पास 6 बॉयज के वेट दे रखे थे, तो अपन ने एवरेज बॉडी वेट निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 6 नंबर्स, 6 नंबर दे रखे हैं, 30, 72, 53, 68, x एंड 87। अब और उसमें क्या बता रखा है, आउट ऑफ विच x इज अननोन। तो इन नंबर्स में x की वैल्यू अपन को नहीं पता है, तो x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। कुल मिला के बात यह है, तो अपन को एक एवरेज दे रखा है उन नंबर्स का, इन 6 नंबर्स का एवरेज दे रखा है, और अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एवरेज का क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। तो सम ऑफ नंबर्स करेंगे तो कैसे वो करेंगे, 30 प्लस 72 प्लस 53 प्लस 68 प्लस x प्लस 87। ठीक है, डिवाइड बाय 6, और अपन को एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है 60। तो अपन को क्या आ जाएगा, 30 प्लस 72 प्लस 53 प्लस 68 प्लस x प्लस 87 इज इक्वल टू 60 इंटू 6। तो इन सबको सम कर देंगे, इसको और इसको, तो इन 5 वैल्यूज को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा
310 प्लस x इज इक्वल टू 360, ठीक है, 60 इंटू 6 360, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो अपन को इस एवरेज के फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, आपको आना चाहिए। तो अपन ने इस क्वेश्चन में सिंपली क्या किया कि एवरेज का फॉर्मूला लगाया कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो यहाँ पर 6 नंबर्स दे रखे थे, उनका सम किया, x की वैल्यू अपन को पता नहीं थी, तो अपन को बाकी 5 नंबर का सम कर लिया प्लस x कर लिया, और उनके एवरेज को नंबर ऑफ टोटल नंबर से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। एवरेज निकालना है फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का। तो सबसे पहले निकालो एवरेज का फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स ये निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि हमें n नेचुरल नंबर्स का सम करना हो, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम करना हो तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 40 नेचुरल नंबर्स है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया 20, तो कितना हो गया 20 इंटू 41 कितना हो जाएगा 820, ठीक है, 820, ठीक है। तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज में क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर कितना आ गया 820, तो 820 आ गया। और अपने जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने का पूछा था, 40 का पूछा था, तो 40 नंबर हो गए। तो अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.5 आ गया, अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है कि अपन को क्या होता है कि अलग अलग वैल्यूज नहीं दे रखी होती है और कोई एक वैल्यूज की कुछ क्वांटिटी दे रखी होती है और उनकी कुछ वैल्यू दे रखी होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं कि ए मैन बॉट 5 टी शर्ट एट 450 रुपीज़। तो 5 टी शर्ट की अलग अलग वैल्यूज नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ 5 शर्ट की अलग अलग वैल्यूज नहीं है। और यहाँ पर क्या दे रखी है, 5 शर्ट की एक वैल्यू दे रखी है कि 5 शर्ट 450 रुपीज़ ईच में खरीदी है। तो पांचों शर्ट की जो वैल्यू है वो एक ही है, ठीक है। यहाँ पर 4 ट्राउजर दे रखा है, तो 4 ट्राउजर की वैल्यू भी एक ही है, ठीक है। और 12 पेयर ऑफ शूज की वैल्यू भी 750 दे रखी है, वो भी सेम है सबके लिए। तो अपन को क्या करना है, वेटेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेटेड सम कैसे निकालते हैं, वेटेड सम निकालो, वेटेड सम। वेटेड सम देखो कैसे निकालते हैं, आपको ध्यान से देखना कि 5 शर्ट है 450 रुपीज ईच की, तो अपन को क्या करना है 5 इंटू 450, ठीक है। तो टोटल 5 शर्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 450 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो वेट हो गया वो कितना हो गया 450 हो गया, वेट है ये अपना हर एक शर्ट का, ठीक है, 450। फिर क्या है 4 ट्राउजर एट 750 रुपीज, तो 4 इंटू 750, ठीक है। और फिर क्या है 12 पेयर्स ऑफ शूज, तो हर एक शूज के पेयर का कितना 750, तो 12 इंटू 750, तो ये सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 14250 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने दे रखे हैं, आर्टिकल मतलब कितना हमने सामान खरीदा, 5 शर्ट खरीदी, 4 ट्राउजर खरीदे, 12 पेयर ऑफ शूज खरीदे, तो 5 + 4 + 12 हो गया, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 21, ठीक है। तो अपन को एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या हो गया, टोटल जो सम है वो कितना है 14250 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है 21। तो अपन इसको करेंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा 678.57, ये आ गया अपना, ठीक है, 678.57। तो ये अपना एवरेज आ गया। तो वेटेड सम कुछ नहीं है तो एवरेज ही है, लेकिन निकालने का तरीका क्या होता है कि 5 शर्ट की अलग अलग वैल्यू नहीं दे रखी, एक ही दे रखी है। तो अपन को क्या करना है कि सम ऑफ ऑल द टोटल प्राइस ऑफ शर्ट्स निकाल लिया, 5 इंटू 450, टोटल प्राइस ऑफ ट्राउजर निकाल दिया, टोटल प्राइस ऑफ शूज निकाल दिया, और फिर उन सबका सम कर दिया, तो ये क्या हो गया वेटेड सम हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस के एवरेज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रखा है
कि 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स वर बॉट फॉर 8280। तो यहां पर देखो कुछ चेयर्स की प्राइस होगी, तो चेयर्स की प्राइस को मैं x मान लेता हूं और टेबल्स की प्राइस को मैं कितना मान लेता हूं, y मान लेता हूं। चलो मान लिया। तो यहां पर ये क्या दे रखा है कि 13 इंटू एक्स, जो 13 चेयर की टोटल प्राइस प्लस 5 टेबल की टोटल प्राइस इक्वल्स टू 8280 दे रखी। इन दोनों को मिला के कितना दे रखा है, 8280। ठीक है, तो मतलब 13x प्लस 5y इक्वल्स टू 8280। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या दे रखा है, इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए टेबल बी 1227, एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल, एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल मतलब y की वैल्यू दे रखी है 1227। ठीक है, जो अपना एवरेज प्राइस है टेबल की, तो 1227 दे रखा है। तो अपन को पूछा है व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर। तो अपन को यहां पर y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर निकल जाएगी। तो इसमें पुट करो इक्वेशन में 13x प्लस 5 इंटू 1227 इक्वल्स टू 8280। तो यहां पर 13x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8280 माइनस 5 इंटू 1227। अब 5 इंटू 1227 निकालो, कितना आएगा, 6135 आ जाएगा। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2145 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 13x आ गया। तो फिर x की वैल्यू निकालो, तो 2145 डिवाइड बाय 13, तो आंसर कितना आ जाएगा, 165। तो अपन ने जो एवरेज चेयर की प्राइस, एवरेज कॉस्ट ऑफ ए चेयर कितना आ जाएगा, 165 रुपीज। ठीक है, ये आ गया। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ए बी सी डी ई इज 48। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। ठीक है, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ए बी सी डी और ई, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। मतलब क्या, इनका मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू में अगर x मानता हूं तो b क्या होगा, x प्लस 1 होगा, c क्या होगा, x प्लस 2 होगा, d क्या होगा, x प्लस 3 होगा, e क्या होगा, x प्लस 4 हो गया। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीमेंटल नंबर्स है। मतलब a की वैल्यू अगर x है तो b की वैल्यू x प्लस 1 होगी, c की वैल्यू x प्लस 2 होगी, d की वैल्यू x प्लस 3 होगी, e की वैल्यू x प्लस 4 होगी। तो पहले क्या करो, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5x प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आ जाएगा। 5x प्लस 10 आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कितना आ जाएगा, 5x प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 48 दे रखा है। तो जब हमारे पास एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो एवरेज अपना कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, और सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कितना आ जाएगा, 5x प्लस 10 आ जाएगा, और टोटल नंबर कितने हैं, 5 है। तो जब अब 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 40 का 4 और ये 20 और 24, तो 240 इज इक्वल टू 5x प्लस 10 आ जाएगा, और 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना x की वैल्यू 46 होने का मतलब है कि a की वैल्यू 46 है, b की वैल्यू 47 है, c की वैल्यू 48 है, d की वैल्यू 49 है, और e की वैल्यू 50 है। तो अपन को क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड e। तो a मतलब 46 और e मतलब 50। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, a इंटू ई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 इंटू 50। तो इनके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2300। ठीक है, 2300। तो ये अपना हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 पर्सन वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग देयर मील। 6 लोग होटल के लिए जाते हैं अपना खाना खाने के लिए। 5 of them spent 32 rupees each on their meal and 6 person spent 80 rupees more than the average expenditure of all the 6. What was the total money by all the person?
अब देखो क्या होता है, एवरेज निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल स्पेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, एवरेज की वैल्यू मान लो x है, तो सम ऑफ टोटल स्पेंड कितना हो गया, 5 लोगों ने तो 32 रुपीज किया, तो 5 इंटू 32 रुपीज हो गया 5 लोगों का। और छठे का क्या हो गया कि वो 80 रुपीज मोर देन द एवरेज, तो अपने x एवरेज माना था, तो x प्लस 80 छठे जने का, ठीक है, छठा पर्सन जो है उसका, और टोटल कितना हो गया 6 हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो और x की वैल्यू निकाल दो फटाफट से, तो कितना 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x इक्वल्स टू 5 इंटू 32 प्लस x प्लस 80। अब क्या करो, x को इधर भेज दो, तो 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 32 प्लस 80। अब 5 इंटू 32 करो, कितना आ जाएगा 10 और 15 1 16, 160 प्लस 80 इक्वल्स टू 5x, तो 5x इक्वल्स टू और कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 240। ठीक है, ये 240 आ जाएगा 5x की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 4 और 8 48। ठीक है, तो अपना आंसर जो आ गया वो 48 आ गया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू अपने पास निकल गई, मतलब एवरेज वैल्यू निकल गई। तो अब उन्होंने पूछा व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल द पर्सन, तो अगर टोटल पर्सन 6 लोग है और एवरेज 48 है, तो टोटल स्पेंड कितना आ जाएगा, टोटल स्पेंड, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 इंटू 48 तो कितना आ जाएगा 288। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 288। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रखा है, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स, मतलब a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 20, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 40, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस पहले वाले सेंटेंस से हमने इक्वेशन बना ली। फिर क्या किया, इफ a इज रिप्लेस्ड बाय c द एवरेज एज बिकम्स 19 ईयर्स, मतलब a को c से रिप्लेस कर दो, तो c प्लस बी बाई 2, c और b का एवरेज कितना हो जाएगा 19, ये बता रखा है, द एवरेज एज बिकम्स 19 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा c प्लस बी इक्वल्स टू 38, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर इफ द b इज रिप्लेस्ड बाय c, मतलब a प्लस सी बाई 2 कितना दे रखा है 21, तो कितना a प्लस सी इज इक्वल टू 42, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो ये 3 सेंटेंस दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड वाला, ये सेकंड और ये थर्ड वाला, तो 3 सेंटेंस से 3 इक्वेशन बन गई। तो अब क्या पूछा, फाइंड द एजेस ऑफ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी की एज पूछी है, तो अब अपने पास 3 इक्वेशन आ गई। इसको क्या करो कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर दो, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से c प्लस बी, और इक्वेशन 3 से a प्लस सी इक्वल्स टू 40 प्लस 38 प्लस 42, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 120, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 60, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अगर अपन को c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 4 माइनस 1 कर देंगे, 4 में से 1 घटा लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि 1 में a और b आ रहा है और 4 में a b c तीनों आ रहे हैं, तो a और b घट जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो जब c की वैल्यू निकालनी तो इक्वेशन 4 माइनस 1 करो तो कितना आ जाएगा, c इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। आ गया c की वैल्यू 20, तो ये अपना एक वैल्यू ये हो गई। अब c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो, तो बाई इक्वेशन 2 अपन c की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस बी इक्वल्स टू 38, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो ये आ गया। अब बाई इक्वेशन 3 अब क्या करो कि यहां से अपन को क्या a की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रखो तो क्या आ जाएगा a प्लस 20 इज इक्वल टू 42, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, तो अपने पास a b c तीनों की वैल्यू निकल गई। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है कि इसमें क्या दे रखा था, ये पहले देखो कि हर एक स्टेटमेंट का स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बनाते हुए चलो क्या क्या बोल रहा है। एवरेज एज ऑफ a और b दे रखा था, मतलब a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 20 दे रखा है, तो a प्लस बी
का रिलेशन निकल गया, फिर सी प्लस बी का रिलेशन निकल गया, फिर ए प्लस सी का रिलेशन निकल गया। फिर हम 3 इक्वेशन की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम एक एक करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया, सी की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 18 हो गई, ए की वैल्यू 22 हो गई। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 2 months व्हेन 2 of them aged 18 years and 20 years are replaced by 2 new players। ठीक है, क्या है कि 11 प्लेयर पहले थे, उनका एवरेज कुछ अमाउंट था, उनमें से एक 18 ईयर्स का था, एक 20 ईयर्स का था। अगर उनकी जगह 18 और 20 ईयर्स की जगह कोई 2 नए प्लेयर डाल देते हैं तो पूरी टीम का जो एवरेज है वो 2 महीने बढ़ जाता है। तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स, तो मतलब अपन को जो नए प्लेयर्स ऐड किए उनका एवरेज एज निकालना है। तो अपन को टोटल इंक्रीज्ड एज इक्वल टू कितना हो गया, टोटल एज कितनी इंक्रीज हुई है, 2 महीने। हर एक खिलाड़ी में एवरेज में 2 महीना इंक्रीज हुई है, मतलब 2 महीने इंक्रीज हुई है एवरेज। तो मतलब कि 11 प्लेयर है, तो मतलब 11 into 2 करेंगे तो कितना 22 मंथ्स इंक्रीज हुई है पूरी टीम की एवरेज एज। ठीक है, 22 मंथ्स का कितना क्या मतलब हो गया, 1 year 10 months इंक्रीज हुई है। ठीक है, जब हम 18 ईयर्स और 20 ईयर्स के प्लेयर्स को रिप्लेस करके 2 नए खिलाड़ी लगा देंगे तो टोटल जो इंक्रीज होगा ना पूरी टीम में एज का, तो वो कितना हो जाएगा, 1 year 10 months का हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, अब एक चीज इससे क्या निकाल सकते हैं, जो रिप्लेस किए हुए जो नए प्लेयर डाले उनका एज क्या हो सकता है। तो सम ऑफ न्यू प्लेयर्स एज कितना हो जाएगा कि 18 प्लस 20 प्लस 1 year 10 months। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 18 और 20 को निकाल के 2 नए प्लेयर्स डाले तो 18 और 20 में 1 year 10 months का इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि अपना एवरेज एज 2 महीने बढ़ रहा था, मतलब 1 year 10 months बढ़ रहा था पूरी टीम में एज। तो हमने ये इक्वेशन लिख दी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 years 10 months। ठीक है, तो ये 2 नए जो नए प्लेयर हैं उनका सम है 39 years 10 months। ठीक है, तो अब उनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना मतलब 2 से डिवाइड कर दो। तो 39 years 10 months को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा 19 ईयर, फिर कितना हो जाएगा ये 1 मतलब 12 22 मतलब 11 मंथ्स। तो जो अपना आंसर आ गया 19 ईयर 11 मंथ्स आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि जब आपको कुछ दे रखा है उससे आपको एक वैल्यू निकालनी है और हम उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम सम ऑफ न्यू प्लेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज बाय 2 मंथ्स दे रखा है कि एवरेज जो प्लेयर की जो टीम है उसमें एवरेज 2 मंथ का इंक्रीज हुआ, तो इससे हमने टोटल इंक्रीज एज निकाल दी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।